नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चौराहे के चाणक्य में। जैसा कि आप सबको पता ही है कि 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल जो है वो बज चुका है और अब जो है सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी भी घोषित कर चुकी हैं और जैसे जैसे चुनाव जो है वो उसकी जो तारीखें हैं वो आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे जो है चुनाव पार्टियों की तैयारियां जो है वो आगे बढ़ चुकी है। ऐसे में हमारे साथ जो है कई लोग मौजूद हैं, कई पक्ष के लोग मौजूद हैं और कई जो है वो गठबंधन के समर्थक भी यहाँ पर मौजूद है। ऐसे में जो है हम सबसे बात करेंगे और जानेंगे कि अभी तक की जो 10 साल की नरेंद्र मोदी की सरकार रही है उसमें किस तरीके के काम हुए हैं, वो जनता को पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कितने लोग उसका समर्थन कर रहे हैं और कितने लोग उसका विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ में पंडित जी मौजूद है। पंडित जी, ये बताइए कि अभी तक जो 10 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही है, किस तरह के काम हुए हैं? सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ मेट्रो बनना है और पूर्ण रूपेण 1 साल के अंदर 12 मतलब लेकर के नयागंज से लेकर के और 12 गगला मंडी तक मेट्रो बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार होने कगार पे है और हम लोग बहुत जल्द ही उसमें मेट्रो चलाने का काम करेंगे। और दूसरी बात, दक्षिण के लिए हम लोग ओरसला जाते थे, हैरट जाते थे और समय लगता था। उसके लिए माननीय विधायक महेश त्रिवेदी जी ने हमारे दक्षिण में एक बहुत बड़ा 100 बेड का अस्पताल दिया। काम सही हुए हैं, बहुत अच्छे काम हुए हैं और आगे भी अच्छे काम होंगे। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। 10 साल का कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी का हो चुका, क्या लगता है आपको किस तरह के काम हुए? कोई काम नहीं हुए, लोगों को केवल बहलाने फुसलाने का काम हुआ है। अभी जो मेट्रो की बात करी वो अखिलेश जी की सरकार में हुई थी चालू मेट्रो, 2 साल में उन्होंने लखनऊ में चला दी, ये अभी तक न चला पा रहे हैं कानपुर में। केवल कल्याणपुर वाली चलाई, उसके बाद से अभी तक बन ही रही है। अब वो कितने अगले कार्यकाल तक, हम उम्मीद करते हैं कि अगले कार्यकाल का वादा जरूर करेंगे अपने में कि नहीं हम अगले कार्यकाल में चलाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। और नयागंज का इन्होंने, अब मेरे साथी इन्होंने बताया कि नयागंज के मकान तक दरक गए, उनकी कोई चिंता नहीं है। इस तरीके के ये काम हो रहा है, तो किस तरीके से के कामों पे ये वादा कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं हमको तो समझ में नहीं आ रहा। नहीं, आप विरोध कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि काम ही नहीं हुए। अभी एक सज्जन थे, उनका कहना बताया तो ये मेट्रो का काम अपने में क्यों कैसे गिनाते हैं, ये बताएं कि 2 साल में अगर लखनऊ में चल सकती तो यहाँ पर कानपुर में क्यों नहीं फैला पा रहे हैं 10 सालों में। क्या कहना है आपका? इनका कहना है कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ, जो मेट्रो का काम है वो अखिलेश ये जानना नहीं चाहते हैं। अभी 1.5-2 साल में हमारा समझो यहाँ तक कंप्लीट हो पाया है। आप हमारे माध्यम से जनवा दीजिए उनको। मैं तो कह रहा हूँ कि आप ये देखना नहीं चाहते ना, देखें तो कम से कम है, ट्रेन चल भी जाएगी। देखिए, सवाल आया। हाँ बताइए, क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे गुजरात में आप लगातार मुख्यमंत्री थे, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वहां पर मुख्यमंत्री रहे परमानेंट, तो उन्होंने वहां पर मेट्रो क्यों नहीं चलाई? तो जो व्यक्ति वहां पर इतने सालों में मुख्यमंत्री रहते हुए मेट्रो नहीं चला पा रहा है, तो हम तो वैसे भी जानते हैं यहाँ पर नहीं चला पाएंगे, वो भी फेल है। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या लगता है आपको कि 10 साल का जो कार्यकाल रहा है किस तरह का रहा है? देखिए, 2014 में पहले प्रधानमंत्री जी ने कानपुर एक बहुत मैनचेस्टर कहा जाता है और शुरुआत मोदी जी ने यहीं से करी थी। 2014 में आपको याद होगा पहली रैली कानपुर में हुई थी। तो निश्चित रूप से कानपुर एक धुरी माना जाता है उत्तर प्रदेश में भी और बाहर लोग इसकी चर्चा करते हैं। आज आप देखिए कि 2014 से लेकर आज तक मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, उन्होंने जो भी घोषणाएं करी थी वो पूरी करी। दोबारा जो अकल्पनीय काम थे, 370 धारा थी, राम मंदिर का मुद्दा था, काशी कॉरिडोर रोड बना और जैसे परमट कॉरिडोर बनने जा रहा है, काशी सिद्धनाथ मंदिर का भी कॉरिडोर बनने जा रहा है। तमाम ऐसे छोटे छोटे बहुत बड़े बड़ी घटनाएं जो उन्होंने साकार करके सपना एक जो हम लोग देखा करते थे। राम मंदिर, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे परिवार के लोग राम मंदिर दर्शन करने गए। आप देखिए, पूरे शहरों से मतलब कई कई बसें लगाकर लोगों को दर्शन कराने का काम किया। राम मंदिर के चावल प्रसाद उनके घर तक पहुंचाया। तो एक ही सनातन संस्कृति को बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं, जो हमेशा कहते हैं कि 100 करोड़ देशवासी हमारा परिवार है। कभी उन्होंने हिंदू मुसलमान जात की कोई बात नहीं करी। वो अपने परिवार के मुखिया के रूप में सबको राशन देने का काम कर रहे हैं, उज्ज्वला योजना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड, जो गरीब बेचारा मर जाता था 2 लाख 1.5 लाख होता था, आज उसको 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड के माध्यम से सीधा उसके पास जा रहा है। बिचौलियापन खत्म हो चुका है। देखिए, निश्चित रूप से बहुत अच्छे काम हुए हैं, लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगाता है महंगाई पे काम क्यों नहीं हो पाया, रोजगार पे काम क्यों नहीं हो पाया। ये सवाल है, जनता का सवाल है। महंगाई, आदमी 1 रुपए महंगा आटा खाना पसंद करेगा, लेकिन अगर उसके घर में दंगा हो गया तो घर उसका लुट जाएगा। आप बताइए, इतने सालों में आज तक दंगे क्यों नहीं हुए? राम मंदिर का मुद्दा जब उठा और जब फैसला आया तो एक भी चिड़िया के पर तक नहीं हिला, मतलब कोई भी चू चा तक नहीं हुआ। उसका कारण क्या? अनुशासन।
योगी जी ने अनुशासन देने का काम दिया। हमारी बहनें, माता बहनें आज भी रात के 12 बजे घर से बाहर, आज चैन लूटना बंद हो गई, मोबाइल चोरी होना बंद हो गया, गाड़ी चोरी होना बंद हो गई। क्यों हो गया? क्योंकि अपराधी भयभीत है। अपराधी भयभीत है कि योगी जी की सरकार है, अगर हम कुछ करेंगे तो बुलडोजर मेरे घर के पास जाएगा, और आतंकवाद अगर करेंगे, दंगा करेंगे, तो उसकी वसूली मेरे परिवार से की जाएगी। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद है। क्या लगता है आपको, 1 रुपए महंगा आटा खाना पसंद करोगे? जिस क्षेत्र में दंगा नहीं हो रहा वहाँ के लोग क्यों खाएं? फिर वहाँ के लोग क्यों खाए आटा महंगा? जिस क्षेत्र में नहीं हो रहा है, चलो हम मानते हैं जहाँ हो रहा है दंगा, जहाँ हो गया वहाँ के लोगों ने अपराध कम करना है तो 1 रुपया महंगा खाना ही पड़ेगा ना। अपराध देखिए, जब अपराधी बढ़ जाएंगे सत्ता में तो अपराध कौन करेगा? जब अपराधी बढ़ जाएंगे सत्ता में तो शरीफ लोग तो बाहर ही है, बेचारा तो बाहर ही घूम रहा है। अपराधी बढ़ गया सत्ता में तो अब हमारा नहीं होगा कुछ। क्यों? पहले हम ही करते थे, हमने बंद कर दिया, अब कौन करेगा? तो ये है, ये चीज है। तो क्या लगता है, विकास 10 सालों का विकास का अगर मूल्यांकन किया जाए तो आपको क्या लगता है, किस तरह का विकास हुआ है, किस तरह के काम हुए हैं, क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास छह चीजें हैं, 6 हथियार हैं उनके पास। हिंदू, मुस्लिम, इंडिया, पाकिस्तान। और ज्यादा बात करेंगे तो कहेंगे बुलडोजर चला देंगे। अगर आपने हमसे कहीं दिया कि पूछ लिया भारतीय जनता पार्टी से कि आप बताइए विकास का काम करे, कहेंगे देखो पाकिस्तान डर रहा है। देखो कितना डरा पाकिस्तान, देखा तुमने? और पाकिस्तान वाले ये परेशान है कि हमसे तो ये परेशान है, हम इतना परेशान नहीं है भैया। और ये सिर्फ राजनीति करी जा रही है कि हम आपको मंदिर बना के दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमें प्रवक्ता जी ने बोला कि हम ये मंदिर बनाना है, वो मंदिर बनाना, वहां स्कूल बनना है, वहां अस्पताल बन गया। 100 बेड का अस्पताल किसने दिया? पूछिए। 100 बेड का अस्पताल अखिलेश यादव जी ने, जब अर्पित यादव पार्षद थे तो उनके सामने शिलान्यास करवाया था, पास किया था। नहीं, अच्छा ये बताइए, एक मिनट, ये बताइए आप, कई वर्षों तक, कई दशकों तक विपक्ष की सरकार रही है, तो क्या राम मंदिर वो नहीं बनवा सकते थे? क्या 370 वो नहीं हटा सकते थे? क्या पाकिस्तान पे जो भी जो है कहा जाता है, दावा किया जाता है, तो क्या विपक्ष नहीं कर सकता था? क्यों नहीं किया गया? राम मंदिर की आप बात करते हैं तो पहली बार राजीव गांधी सरकार में ताला तोड़ा गया, और मामला जब न्यायालय में है तो हम न्यायमूर्ति से बड़े तो हो नहीं सकते। हम लोग अपना क्यों कह न्यायालय? आप कह सकते हैं कि हम मजिस्ट्रेट को दबा सकते हैं, हम जस्टिस खुद बन सकते हैं। ये मामला न्यायालय का है। आप कह रहे हैं मामला हमने मंदिर हमने बनवाया, इसका मतलब कि आप जस्टिस को खत्म कर देंगे, आप नहीं बचने देंगे। आप बताइए, हम मंदिर बनवा रहे हैं तो हम हिंदुओं को क्या दिक्कत है? किसी को हमको क्यों दिक्कत होगी? राम मेरे भी है, ये पीला कुर्ता मेरा भी है, लाल आपका भी है। दर्शन करने कोई कान पकड़ के ले जाए? आरोप देखो। अरे भाई, ये दर्शन निमंत्रण लेना भी स्वीकार नहीं करते हैं। अरे ये लोग दर्शन करने नहीं जा गए, हमें दर्शन मिले। इनको चावल मिला, खिचड़ी बना गए। ये कह रहे वो पीला है, हल्दी नहीं लगानी पड़ेगी। दर्शन करने जाएंगे, हम लोग के हिंदू धर्म में ये होता है जब पूरी चीज बन जाती है। हमारे घर का गृह प्रवेश तब होगा जब मेरा पूरा घर बन जाएगा। ये नहीं है लेंटर पड़ गया, पूजा चालू हो गई। इनके नेता को बदबू आती है भगवान राम से, नहीं कुछ दर्शन करने नहीं गए लोग। इनके नेता कौन है? अखिलेश यादव होंगे, वो कौन है? सोनिया गांधी होंगी, राहुल गांधी है ना? इनके नेता बदबू आती भगवान राम के नाम से सुनने से इन लोगों को वो आता है ना? नहीं, राम मंदिर में दर्शन करने जाना चाहिए ना इनको, क्यों नहीं गए? सुनिए, लोकतंत्र के नाते हमारे सतीश माना जी विधानसभा अध्यक्ष से सबको एक साथ कहा, सभी सदस्यगण पक्ष विपक्ष, अकेले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नहीं गए। सुन लीजिए, अन्य राजा भैया गए कि नहीं गए, अन्य दल के लोग भी गए कि नहीं गए, पर इनके लोग नहीं गए क्योंकि ये मौलाना बन गए। इन्होंने टोपी पहन ली और दुनिया को टोपी पहनाता है, ये टोपी पहन के टोपी पहनाते रहे, इसलिए तो अखिलेश यादव का बयान आया था कि वो कह रहे थे कि हम दर्शन करने जाएंगे, लेकिन इनके कहने से नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? लोकतंत्र के मंदिर में सब एक है, लोकतंत्र के मंदिर में सब एक है। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। 10 साल की बीजेपी की सरकार हो गई है, क्या लगता है आपको, अगर मूल्यांकन किया जाए किस तरीके के काम हुए? जो काम 10 साल में हुए हैं, इंदिरा गांधी जी ने एक नारा दिया था, कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, उन्होंने बोला गरीबी हटाओ देश बचाओ। गरीब हट गए, गरीबी नहीं हट पाई। कांग्रेस की सरकार रही पिछले 75 साल में, अगर आप देखेंगे ज़्यादातर, लेकिन 10 साल का आप मूल्यांकन मांग रहे, पिछले उसके पहले कितने सालों 65 साल तक जब कांग्रेस ने राज किया, गरीबी हटाने की जगह गरीबी हटा दी है। संजय गांधी ने क्या क्या काम किया, उसके बाद वो सब कोई नई बात नहीं है। उसके बाद आपके मनमोहन सिंह जी आए, उन्होंने बोला कि बहुत बड़े
जो वित्त के जानकार थे, फाइनेंस के बड़े, उन्होंने क्या उनके भ्रष्टाचार के कितने आरोप थे, चाहे सुरेश कलमाड़ी जी हों, चाहे शीला दीक्षित जी हों, 2G स्कैम से लेके सारे स्कैम, पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी के ऊपर एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, एक 50 पैसे का कोई आरोप नहीं लगा सकता। ये अपने आप में, ये और उनकी पूरे मंत्रिमंडल में किसी भी मंत्री के ऊपर कोई आरोप नहीं है। तो ये अचीवमेंट है अपने आप में। उसके बाद बात रही कि पिछले 10 साल से पूरी भारतवर्ष की सारी जनता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रही है और तीसरी बार भी उनकी सरकार बनने जा रही है। रही बात राम मंदिर की, जैसे इन्होंने बात कही, राम सेतु एक काल्पनिक पुल है, ये एफिडेविट दिया है कांग्रेस पार्टी ने। इनसे पूछिए कि कब क्यों दिया इन्होंने? क्या राम को वो नहीं मानते? कपिल सिब्बल जाके जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, जो इनके नेता हैं, सलमान खुर्शीद खुद बोलते हैं, इनके सारे नेता राम को काल्पनिक मानते हैं, तो ये राम मंदिर कहाँ जाएंगे? ये तो हमेशा से ये चाहते थे कि राम मंदिर मुद्दा हल ही नहीं हो। नहीं, आप राम मंदिर को, आप 370 को, आप जो है आतंकवादियों को, आतंकवाद को एक मुद्दा मानते हैं, लेकिन जिनका कहना है विपक्ष का कहना है कि ये हथियार हैं बीजेपी के, क्या कहेंगे? क्या पिछले 10 साल में एक भी बम ब्लास्ट हुआ इस देश के अंदर? उसके पहले आप लाइन लगा लीजिए, मालेगांव ले लीजिए, अहमदाबाद ले लीजिए, इलाहाबाद ले लीजिए, प्रयाग ले लीजिए, क्या हुआ? क्या बम ब्लास्ट की बात कर रहा हूं मैं? देश के अंदर आतंकवाद जो जम्मू कश्मीर में वहां पे हो रहा है, लेकिन अंदर जो होते थे, देश के अंदर जो आए दिन गोलियां चलती थी, जो मारे जाते थे, उनका क्या हुआ? और उसके बाद आप पूछिए इनसे कि ये जो आपके आज वहां पे जम्मू कश्मीर में जाइए, पर्यटन कितना बढ़ गया है, ये किसकी देन है? ये भारत सरकार, ये नरेंद्र मोदी जी की विल पावर है, जो उन्होंने वहां पे हटाया 370 को, जो इन्हीं के पार्टी के लोग बोलते थे कभी हट नहीं पाएगा, क्या हमारे देश का हिस्सा नहीं हुआ? ये नहीं मानते थे, वो हटा। जवाब ले लेते हैं। बेवजह आप लोग आरोप लगाते हैं, 10 साल में बताइए कोई आतंकवादी हमला हुआ, कहीं बम फटा, कहीं कोई सैनिक मरा? बेवजह आरोप लगाते हैं। पुलवामा इतना बड़ा कांड हुआ, उसका याद ही नहीं है। हमें लग रहा है मेरे साथी भूल गए कि पुलवामा अपने देश में है, पुलवामा अपने देश में है, पुलवामा देश के बाहर नहीं है। और जो 370 की बात करी, वो 370 बी है, वो केवल आप वहां पर जाके जमीन खरीद सकते हो और कुछ नहीं है। और यहाँ पर कितने यहाँ पर इतने साथी खड़े हैं, कौन सा, क्या मतलब ये बताएं मुझे? नहीं, केवल आप वहां पर जमीन खरीद सकते हैं, बाकी कुछ नहीं हो सकता। दूसरा, यहाँ पर कितने साथी, यहाँ पर जानकारी कानूनी बात करी है इन्होंने, 370 बी का क्या मतलब है और क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? जम्मू कश्मीर कितने लोग गए हैं? चलो बोल दिया, आप बताओ 370 बी क्या है? आप कितने 370 बी बताओ क्या है? बोल तो रहे हैं ना, क्या है? वहाँ पर केवल आप जमीन खरीद सकते हो। उसमें कौन सा हो रहा है? उसमें कौन सा उसमें कौन सा जमीन खरीदने जा कौन रहा है? यहाँ से बताओ, आप कौन खरीद रहा है यहाँ से जमीन? कोई खरीदने गया? कैसी बात कर रहे हैं? पहले आप जाकर पढ़ लीजिए भाई साहब, जानकारी प्राप्त करो। हमें धारा 370 पार्लियामेंट के अंदर हटी है, उसका अलग संविधान, केवल एक मिनट सुन लीजिए। हाँ, बताइए। उसका अलग संविधान था, वहाँ पे इलेक्शन नहीं हो सकते थे, वहाँ पे आपका उनका अलग झंडा था, वहाँ पे उनका अलग नेशनल एंथम था, वहाँ पे आपके कोई कानून, वहाँ पे तो नागपुर में जो आपका भाजपा का कार्यालय है, उसमें भी भारत का झंडा नहीं लगता था, केवल आरएसएस का झंडा लगता था। उसके बारे में क्या करोगे आप? नहीं, तो वो तो कार्यालय तो भाजपा का था, थोड़ा सा नहीं, झंडा आप भाजपा का नहीं लगा रहे हो, वो अलग नहीं मान। आरएसएस को नहीं जान पाएंगे, आरएसएस वो जान पाएगा जो संस्कारी होगा। इनके अंदर संस्कार की कमी है, ये नहीं जान पाएंगे। यहाँ शिशु मंदिर से जो बच्चा निकला है, जो सुबह जाके शाखा लगाता है, ध्वज प्रणाम करता है, वो जान पाएगा आरएसएस क्या चीज है। आरएसएस आज में होता है यहाँ पर। मैं नाम गिनाऊं कितने लोग? टूरिज्म का मतलब यहाँ पर बात करिए, यही बात बता रहे, कानपुर की बात बता रहे, यहाँ का बताइए ना, यहीं का बता रहे हैं। बताइए कौन गया इसमें? नहीं तो आप क्या, मैं लेके आऊंगा कि जो गए उनको पर्यटन करेंगे? नहीं, क्या कहना, लॉजिक क्या, लॉजिक की बात करो ना। विकास गया, यहाँ कौन गया, इसका क्या जनरल पब्लिक का कौन सा आदमी गया? जनरल पब्लिक नहीं जा रही, नहीं जनरल पब्लिक नहीं जा रही। 10 साल के विकास कार्यों का मूल्यांकन की बात है, आप बताइए क्या? देखिए यही चाल है, यही चाल ये है। देखिए चाल यही है कि 370 क्या है, 370 क्या नहीं, इसी पे लड़ाई रहो। आज बेरोजगारी का आलम ये पहुंच गया है। नहीं, अगर आप बहुत बड़ा मुद्दा था, नहीं मेरी बात, आप इस चीज पे डिनाई नहीं करते। डे वन से अब आप देखिए 370 महंगाई पार्टी के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो दे दिया पाकिस्तान को, ये वही चाहते थे कि पूरा देश दे दिया जाए, इनका यही कहना है। और ये कह रहे हैं भाई साहब जानकारी प्राप्त करके आइए,
कि कौन गया और क्या होता है। यहाँ से कानपुर से 10,000 कम से कम सेनानी गए हैं, घूमने के लिए गए हैं और घूम के आए हैं आपके, है ना। मोदी जी तो बांग्लादेश के लिए भी धरने दिया करते, तो वो अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी, एक व्यक्तिगत किसी के, अरे वो भैया, इनके बड़े भाई अभी होके आए हैं 2 दिन पहले, हमें मिले, उन्होंने बड़ी तारीफ की, लाल चौक पे 4 बार घूम के आए हैं। इनकी जानकारी दीजिए। 370 मोदी जी ने हटा दिया, कोई बात नहीं। महंगाई पे बात करिए, महंगाई पर क्या कहेंगे? ये देखिए क्या कहेंगे? यही बात है जो 400 पार जो करने जा रहे हैं, बिल्कुल 400 पार करने जा रहे हैं। चाहे दाल हो 400 पार हो जाएगी, कड़ुआ तेल हो 400 पार हो जाएगी, चावल दाल आटा दूध दही सब पे जीएसटी लगाने वाले अगर महंगाई पे चर्चा करेंगे तो आज पता चल जाएगा पूंजीपतियों को कितना धन देने जा रहे हैं। आज बड़े बड़े आंकड़े प्रस्तुत करते हैं कि जीएसटी ग्रोथ कर, अरे जीएसटी देते किससे? जीएसटी आप गरीब लोगों से लेते हो जिनकी आय आपने गिरा दी कोरोना के बाद से। आज आय अगर देखेंगे तो पूंजीपतियों मित्रों की 250 गुना बढ़ गई है और 14,000 15,000 के बाद 11,000 रुपए औसतन आय हिंदुस्तान की बची है। आज मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, गरीब की बात नहीं कर रहा हूँ। जो मिडिल क्लास था, जो अच्छा सेंस में नौकरी करता था, आज उसकी नौकरियां चली गई हैं। आज उसकी आय 14,000 रुपए मासिक हुआ करती थी एवरेज आय, आज 11,000 रुपए हो गया। पूंजीपति मित्रों की आय आज 250 गुना बढ़ गई है। आज वो 269वें नंबर से लेकर विश्व के दूसरे अमीर आदमी हैं। केवल मोदी जी उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। ये बताइए, महंगाई का मुद्दा आपके लिए 2017 में भी रहा, 19 में भी रहा, 22 में भी रहा, ठीक है रहा। आप लगातार जो है आरोप लगाते रहे, महंगाई भी है, ठीक, बेरोजगारी भी है, पर जनता ने तो नकार दिया ना आपको। जनता ने तो इनको भी नकारा ना 70 साल। 70 साल भारतीय जनता पार्टी खुद बोलती है ना कि वो सत्ता में नहीं रही, तो जनता ने नकारा ना, तो जनता फिर इनको नकार देगी। जनता ने हमको नकारा तो इनको भी नकारेगी। तो ये कोई परसेप्शन बनाने की कोशिश ना करिए कि 2014 में नकारा, 2017 में नकारा, 19 में नकारा, 22 में नकारा, और प्रदेशों और प्रदेश जोड़ लेंगे। अरे 2 चुनाव आम हुए देश में, 2014 का क्या लगता है? पूरी बात देश का चुनाव आप सुनेंगे 2014 और 2019 की बात करा करिए, बाकी परिप्रेक्ष्य में 17 और अगर 22 भी जोड़ेंगे तो फिर कई प्रदेश आ मुद्दे की बात हो रही ना। महंगाई का मुद्दा अगर रहा है, जनता को आप आगाह करते रहे, तो जनता ने आखिरकार क्यों नकार दिया? जनता या आपकी बात समझ नहीं पा रही या आप समझा नहीं पा रहे? क्या है समझाना चाह रहा हूँ ना कि जनता ने वो बात समझी। जनता ने एक आशा जागृत हुई कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके मुद्दों का काम करेगी। जो जुमले उन्होंने शुरुआत में 2017 में दिए थे, जनता मौका दे रही थी लगातार। आज की स्थितियां ये है कि बेरोजगारी का आलम ये हो गया कि आईआईटी के संस्थानों में, जो उच्च शिक्षण संस्थान है हिंदुस्तान के नहीं पूरे विश्व के, वहां पर 30% लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है। वहां के छात्र जो 4-4 5-5 नौकरियों में एक नौकरी चुनते थे अपने लिए, वहां पर हाल हो गया है कि 40% बच्चा बेरोजगार है। तो और शिक्षण संस्थानों की क्या बात होगी? जो शिक्षा का स्वास्थ्य का हाल बताएंगे। स्वास्थ्य का हाल, अभी सांसद का एक पुत्र था, वो जाकर के लखनऊ में उनको शिक्षा का, आप स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं दे पाए। ब्रजेश पाठक जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो जाते हैं जब लेकर के खुद ही मीडिया में उनकी, आप लोग जानते हैं किस तरीके से स्वास्थ्य की नाकामियां दिखती हैं आकर के। तो ये जो केवल जुमलों और हवाई जो गुब्बारा फुलाने की कोशिश करी जा रही है, स्वास्थ्य की नाकामियां आरोप है। स्वास्थ्य के विषय में बताया, हमारे किदवई नगर माननीय विधायक महेश त्रिवेदी जी ने सबसे ज्यादा विधायक स्वास्थ्य में दिया पैसा, और कम से कम सबसे ज्यादा पैसा दिया। हर चीज मिल रही है। आप क्योंकि आप जाना नहीं चाहते, प्राथमिक चिकित्सालय में जाना नहीं चाहते, मैं जा करके मैं ठीक हो गया। 5 लाख रुपए किसको मिलने पूछो, इनसे आंकड़े लेके आए। 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड जो बना है, वो किसके लिए बना है? बिल्कुल मोदी जी ने अपने परिवार के लिए बनाया। और मोदी जी का परिवार का कोई व्यक्ति आपको दिखाई पड़ता क्या रणनीति के लिए? क्या योगी जी का कोई परिवार दिखाई पड़ता? यहाँ तो पूरा परिवारवाद है। जीजा भी है, बहनोई भी है, जमीन भी है, फूफा भी है, चाचा भी है। नहीं, इनका कहना ये है कि कार्ड तो बन गया, 5 लाख का मुफ्त इलाज भी मिल गया, लेकिन जब इलाज कराने जाओ वहाँ पे बदहाली है। इनका ये कहना है। ये विपक्ष में इनको तो कहना ही पड़ेगा। ये सब ये नहीं कहेंगे, कैसे तो सामने कहेंगे भैया, ये विपक्ष के लोग, ये तो कुछ ना कुछ कहेंगे। आप कहोगे हाँ, मैं तो ये कहेंगे नहीं इमली है। इनको झूठ बोलना सिखाया जाता है। ये इनको झूठ बोलना, ये सीएजी की रिपोर्ट है भैया, मेरी रिपोर्ट नहीं है। ये किसी कांग्रेस या सपा की रिपोर्ट नहीं, सीएजी की रिपोर्ट है। एक मोबाइल नंबर से कितने लोगों को पैसे उगाई की इन्हीं भाजपाई लोगों ने। एक मोबाइल नंबर से कितने आयुष्मान कार्ड के बाद पैसे निकाले गए हैं। तो ये आपकी अभी एक आवास के लिए महिला मंत्री पूछता है कब दिया, पैसा दिया गया, वो साक्षात मंच में बोल रहे हैं 30,000 रुपए दिया गया। तो ये चला है। ये जो आवास योजना हो, चाहे शौचालय योजना हो, चाहे जल कल योजना,
ये नमामि गंगे, इससे बड़ा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में कोई नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड समझे, इलेक्टोरल बॉन्ड लाखों करोड़ों का गमला है। अस्पतालों में जाके आप सर्वे कर सकते हैं कि वहाँ के लोग कैसा महसूस कर रहे हैं। ये हमारे साथ लोग थे जो कुछ जो है बीजेपी समर्थक है, कुछ जो है वो गठबंधन समर्थक। चलिए जल्दी से जो है सबकी राय ले लेते हैं कि आखिरकार 2024 में जो है किसकी सरकार बने। 2024 में जल्दी से बताइए इंडिया किसकी सरकार। गठबंधन हमारा जीत रहा है और हम लोग जीतेंगे 80-80 सीट, क्योंकि हम लोग का जो काम है, जो हम लोग काम कर रहे हैं पुराने में, जैसे अखिलेश जी जो काम किए हैं वो जनता को देखेगी, वो देख के जनता वोट करेगी कि युवा वोट करेगा, नौजवान वोट कर रहा है, बेरोजगार वोट करेगा, वो देख के वोट कर रहा है कि हम जानते हैं अगर अभी नहीं आ पाए तो कभी जीवन में नहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। चलो अब जनता किसको वोट करेगी ये तो 2024 के रिजल्ट बताएंगे। फिलहाल जो है और लोगों से जो उनकी ओपिनियन ले लेता है। क्या लगता है आपको 2024 किसकी सरकार बनने जा रही है? एक बार फिर मोदी सरकार का जो नारा सबका साथ सबका विकास वो दिख रहा है। और 400 पार हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये जनता कर रही है 400 पार। मोदी जी ने जनता की आवाज को उठाया कि 400 पार आज मोदी जी को गिफ्ट के रूप में 400 पार सीटें देगी आम जनमानस। चलिए और लोगों से भी जानकारी लेते हैं। क्या लगता है आपको 2024 में किसकी सरकार बनने जा रही है? निस्संदेह प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और इस बार मजबूत सरकार बनेगी और मजबूत और कड़े फैसले के साथ एक बार तीसरा कार्यकाल होगा। विपक्ष है ही नहीं। चलिए किसकी सरकार बनने जा रही है 2024? माननीय मोदी जी की बनने जा रही है। चलिए कुछ और लोग मौजूद है उनसे भी जान लेते हैं किसकी सरकार बनने जा रही है 24 में। गठबंधन की सरकार बनेगी। लोगों ने देखा है कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं। मणिपुर में परेशानी खड़ी हुई, लोगों को उसमें कोई बात नहीं करी गई। नहीं, लोकसभा चुनाव है ना, लोकसभा चुनाव, इसलिए हम देश की बात कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव ना होता, विधानसभा का होता तो हम प्रदेश की बात कर लेते। लोकसभा का 2024 किसकी सरकार? गठबंधन की सरकार बनेगी 100%। चलिए कुछ और लोग मौजूद हैं उनसे भी बात कर लेते हैं किसकी सरकार बनने जा रही है। निसंदेह जिस तरीके से मोदी जी की निराशा किया है 10 सालों के शासन से, तो कहीं ना कहीं नया विकल्प तैयार होगा, परिवर्तन होगा, कोई देश में नया मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं बन करके आएगा, ये आशा है। चलिए ये हमारे साथ में लोग थे जिनका सबका अपना अपना मत है और सबने अपने अपने विचार रखे हैं यहाँ पर। फिलहाल जो है आपको क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताइए।